प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें से हम बात करने वाले हैं 9वें महीने की। 9वें महीने में यानी कि आपकी गर्भावस्था के आखिरी महीने में अगर आपको अपने शरीर में ये खास 5 बदलाव दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आने वाला मेहमान लड़का है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास उन लोगों के लिए जो कि अपनी गर्भावस्था की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव पे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 9वें महीने की। अब वो टाइम आ चुका है कि कुछ समय के बाद ही आपका बच्चा जो भी होगा, लड़का या लड़की, आपकी गोद में आने वाला है। क्योंकि ऐसा ही होता है, 38 वीक से लेकर 42 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी हो जाती है। आमतः सारी औरतों के साथ यही होता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने इस जर्नी के आखिरी मोड़ पे आ चुकी हैं और आपको अभी भी ये जानने की उत्सुकता है कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, तो आपको अपने शरीर में ये खास 5 बदलाव नोटिस करना है। अगर ये 5 बदलाव आपके शरीर में आपको नोटिस हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। गर्भ में बेटा है या बेटी, एक बात मैं पहले ही बता दूं कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सजा हो सकती है। अल्ट्रासाउंड कराना हमारे देश में बैन है, अपराध है। अब हम बात करेंगे कि लक्षणों की, हमारे पूर्वजों के अनुभव की, कि वो कौन से खास 5 बदलाव हैं जो कि आपको नोटिस करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार। जी हाँ, 9वां महीना आते आते आप काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। यही रीज़न है, जब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मेडिकल सुविधा नहीं थी, इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा नहीं थी, तब भी हमारी दाई माँ वगैरह सिर्फ आपके पेट का आकार देख के बता देती थी कि आने वाला मेहमान लड़का है या फिर लड़की। तो पेट के आकार से हम कैसे पता कर सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि गर्भ का जो आकार है, आपके टमी का जो शेप है ना, अगर वो बिल्कुल गोल है इस टाइप से, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका पेट नीचे की तरफ लुढ़का हुआ, या आप कह सकते हैं लंबाई में निकला हुआ है, आपको अपने पेट के निचले हिस्से का उभार ज़्यादा महसूस होता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आपको यही नोटिस करना है कि आपके टमी का शेप कैसा है, आपके पेट का जो आकार है वो कैसा है, क्योंकि 9वें महीने में बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो चुका रहता है और आपके पेट का जो भी आकार, जो भी शेप आना होता है, वो कम्प्लीटली आ चुका रहता है। तो आपको अपने पेट का आकार देखना है कि आपका पेट बिल्कुल गोल गोल ऊपर की तरफ निकला हुआ है या फिर ऐसे नीचे की तरफ लुढ़का हुआ, आगे की तरफ लुढ़का हुआ महसूस हो रहा है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। सेकेंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है गुस्सा आना। जी हाँ, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, आपकी पर्सनैलिटी का चेंज होना आपको ये भी बता सकता है कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, छोटी छोटी बात पे भी ऐसा लगता है कि आपका अपने ऊपर काबू नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल सी बातें भी गुस्सा दिला रही है, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का एक सटीक लक्षण होता है। क्योंकि कहा जाता है मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो थोड़े तेजी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी ही अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस वजह से भी आपके अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि 9वां महीना लगते लगते या फिर 8वें से 9वें महीने में आप जब प्रवेश करते हैं तो उस टाइम पे आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पहले तो इतना गुस्सा नहीं करते थे, ठंडे दिमाग से काम करते थे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक संकेत है कि आपके घर में बेटा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पैरों का ठंडा रहना। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मेरे बाकी बॉडी के टेम्परेचर से ना मेरे पैर थोड़े ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको अपने पैर ज़्यादातर टाइम पे ठंडे लगते हैं? तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है ये जानने का कि आपके घर में बेटा है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, अगर हम पुरानी बातों को माने तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने पैर काफ़ी अधिकतर टाइम पे ठंडे लगते हैं अपनी बॉडी के बाकी टेम्परेचर से, मतलब बाकी बॉडी के टेम्परेचर से,
तो फिर मान सकते हैं आप कि आपके घर में जो मेहमान आने वाला है वो एक लड़का है। वहीं अगर आपके पैर नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वही आपका पैर है, आपको पैर ज़्यादा ठंडे नहीं महसूस हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके रूखे सूखे से हाथ। क्या आपको भी लग रहा है कि आपके हाथ की जो स्किन है वो खिंची खिंची सी, फटी फटी सी लग रही है? तो ये फटी फटी सी नहीं लग रही, ये संकेत दे रही है कि आपके घर में जो बच्चा है वो लड़का है। जी हाँ, अधिकतर मतलब देखिए, ये साइंटिफिक तरीका नहीं होता है जानने का, या ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि अधिकतर औरतों के साथ ये सिम्टम्स दिखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम दिख जाता है, लेकिन अधिकतर औरतों के साथ ऐसा हुआ है जिनके घर में बेटा रहा है, उनको अपने हाथ की स्किन ऐसे लगती है कि फट गई है या बहुत ही शुष्क सी, बहुत ही रूखी सूखी महसूस होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जी हाँ, ये एक सटीक लक्षण है कि आपके गर्भ में बेटा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके वज़न बढ़ने का पैटर्न। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान जितना वज़न बढ़ता है ना, 9वें महीने में कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट तेज़ी से बढ़ता है। वैसे तो आपके बच्चे का पूरा विकास हो चुका रहता है, लेकिन 9वें महीने में उसको मांस या आप कह सकते हैं चर्बी ऐड हो रही होती है। तो इस टाइम पे आपका वेट थोड़ा सा प्रेगनेंसी की बाकी टाइम से थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, और जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है तब तक उसका वेट बढ़ता ही रहता है। तो अब वज़न बढ़ने के पैटर्न से हम कैसे जान सकते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका वेट शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर शुरू से आपका वेट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है लेकिन लास्ट के महीने में आपका वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही में ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जो फैट है ना वो पूरी बॉडी में, आपके फेस पे, आपके हाथों पे, आपके पेट पे, पैर में, हर जगह इक्वली बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका फैट जो है वो ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, वहीं आपके हिप्स का साइज बढ़ रहा है, आपके टमी के नीचे वाला पोर्शन में ज़्यादा वेट बढ़ रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से वेट बढ़ने का पैटर्न प्लस चर्बी कहाँ इकट्ठा हो रही है, ये भी आपको काफ़ी हद तक मदद करता है जानने में कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये थे 5 खास बदलाव जो कि आपको अपने 9वें महीने में यानी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नोटिस करना है, समझने की कोशिश करना है, अपने बॉडी में ये चेंजेस को ध्यान देना है, और इससे आप काफ़ी हद तक पता कर पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।